सो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन जो एक्सरसाइज चालू कर रहे हैं वो एक्सरसाइज नंबर 2.2, जिसके अंदर क्वेश्चंस एकदम सिंपल है लेकिन प्रॉपर्टीज़ थोड़े रिवर्स है। अब फॉर एग्जांपल मैंने क्या बताया था आपको कि अगर दो लाइन पैरेलल रहे तो इनके ज़रिए जो एंगल बनते हैं, जैसा कि ये वाला एंगल, एक जैसे जो एंगल है वो एंगल को क्या बोलते हैं? जनरली अपन करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। भाई बराबर है। और मैंने आपको पढ़ाते वक्त क्या बोला था कि इफ़ द लाइंस आर पैरेलल देन द करस्पॉन्डिंग एंगल ए एंड बी आर इक्वल। ये बताया था क्या? मतलब बोलने का मकसद ये था कि अगर लाइन पैरेलल है, अगर लाइन मुतवाजी है, तो उनके ज़रिए बनने वाले नज़ीरी ज़ाविये हमेशा कैसे रहते? मुतमासिल रहते। तो अपन जनरली क्या बोलते हैं कि अगर ख़त मुतवाजी हो, भाई बराबर हो, तो नज़ीरी ज़ाविये कैसे रहते बेटा? मसावी होते हैं। भाई ये होता क्या इसका मतलब? सो इफ़ द लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइंस पैरेलल है तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो कैसे रहते? इक्वल रहते। ये हुआ इसको पढ़ने का मेथड, बराबर। अब इसको मैं उल्टा पढ़ सकता क्या? जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या बोला, अगर ख़त मुतवाज़ी है तो नज़ीरी ज़ाविये मसावी है। इसको उल्टा ऐसा बोल सकते क्या? अगर नज़ीरी ज़ाविये इक्वल हो तो ख़त मुतवाज़ी होते हैं। बेटा इसको बोलते हैं कॉन्वर्स ऑफ द थ्योरम। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे बोले, अपन पहले क्या बोल रहे थे? इफ़ द लाइन्स आर पैरेलल देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसको अगर उल्टा बोले तो क्या बोलेंगे कि इफ़ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है देन लाइंस आर क्या? पैरेलल। भाई ये छूने वाला है इसका मतलब अगर नज़ीरी ज़ाविये मसावी है तो खतूत कैसे रहते? मुतवाज़ी रहते। देखो बेटा यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अपन पहली लाइन में क्या बोल रहे थे कि ख़त मुतवाज़ी है तो नज़ीरी ज़ाविये मसावी है। दूसरी लाइन में अपन उल्टा बोल रहे हैं इसका मतलब अगर नज़ीरी ज़ाविये मसावी है तो ख़त मुतवाज़ी रहते। अपन पहली लाइन में क्या बोले? इफ़ द लाइन्स आर पैरेलल देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और दूसरे टाइम पे क्या बोल रहे हैं? इफ़ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द लाइन्स आर पैरेलल एंड इट इज़ कॉल्ड एज कॉन्वर्स ऑफ द थ्योरम। इसको क्या बोलते हैं? थ्योरम का अक्स भी बोल सकते हैं अपन, कॉन्वर्स ऑफ द थ्योरम। सेम पैटर्न में अल्टरनेट एंगल का भी बन सकता क्या? जैसा कि अल्टरनेट एंगल को अपन क्या बोलते हैं? मुतबादिला ज़ाविये, जो ये ज़ाविये आते हैं। मैंने पहले क्या पढ़ाया था? अगर ख़त मुतवाज़ी है तो मुतबादिला ज़ाविये मसावी रहते। अगर इसको उल्टा बोले तो अपन ऐसा बोल सकते क्या कि अगर मुतबादिला ज़ाविये मसावी है तो ख़त मुतवाज़ी होंगे। इफ़ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन द लाइन्स आर पैरेलल। ये चूँगा क्या? सेम पैटर्न में लास्ट वाली प्रॉपर्टी पढ़े थे अपने, इंटीरियर एंगल दाखिली ज़ाविये। मैंने क्या पढ़ाया था वहाँ पे कि अगर ख़त मुतवाज़ी है तो दाखिली ज़ावियों की जमा कितनी रहती? 180। इफ़ द लाइन्स आर पैरेलल देन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये अपन पढ़े थे। इसको उल्टा कैसा बोलेंगे कि इफ़ द इंटीरियर, तो इसको उल्टा कैसा पढ़ेंगे? इफ़ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 देन द लाइन्स आर पैरेलल। अगर दाखिली ज़ावियों का मजमुआ 180 आता है तो लाइन कैसे रहते? मुतवाज़ी रहते। अब ये एक्सरसाइज नंबर 2.2 के अंदर अपने को क्या शो करने का है कि कोई भी ख़त मुतवाज़ी कब होते हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, ख़त मुतवाज़ी होने के लिए एक तो नज़ीरी ज़ाविये या अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल या अल्टरनेट एंगल मसावी आना, या इंटीरियर एंगल का सम कितना आना? 180 आना। नज़ीरी ज़ाविये या मुतबादिला ज़ाविये मसावी आना, या फिर दाखिली ज़ावियों का जमा कितनी आना? 180 आना। तो अपन क्या बोलिए? ख़त कैसे है तो मुतवाज़ी है, खतूत कैसे है? मुतवाज़ी है। अब इसके अंदर एक्सरसाइज नंबर 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो। इन द गिवन फिगर y इज इक्वल टू 108 एंड x इज इक्वल टू 71, बराबर। जस्टिफाई द लाइन्स आर पैरेलल और नॉट। मतलब इन्हें क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा कि अगर गिवन फिगर के अंदर y की वैल्यू 108 है और x की वैल्यू 71 है, तो अपने को पूछना क्या चाह रहा उन्हें कि ये दोनों खतूत जो L और M है
ये मुतवाज़ी है या नहीं है? बेटा ख़त मुतवाज़ी कब होंगे? जब नज़ीरी ज़ाविये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, या अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, या उनके इंटीरियर एंगल दाखिली ज़ावियों का मजमुआ 180 होगा। चलो यहाँ पे देखें तो नज़ीरी अल्टरनेट का तो कंसेप्ट है नहीं बेटा, ये दोनों के दोनों लाइन के अंदर के एंगल है ना। अब उन इसको प्लस करके देखिए क्या हो रहा। अब मुझे बोलो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इट इज इक्वल टू 71 प्लस 108, ये चाह रहा क्या? अगर इसको जमा करें तो 8 और 1 9, ये 7 और ये 1। यहाँ पे जो दोनों का प्लस है वो 179 आ रहा। मैंने आपको क्या बोला कि अगर दोनों का प्लस 180 च रहना, ना उससे कम ना उससे एक ज़्यादा, तो जब अपन क्या बोलते कि लाइन कैसे है, पैरेलल है। तो यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता क्या, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज नॉट इक्वल टू, ये दोनों 180 के बराबर नहीं है। देयरफॉर लाइन यम नॉट पैरेलल, बोले तो पैरेलल के ऊपर डंडा मारने का, लाइन एन। अब उन बोल रहे क्या बेटा यहाँ, ये दोनों की जमा 180 नहीं आ रही, और जमा 180 नहीं आ रही, इसकी बिना पर इसकी वजह से जो दोनों लाइन है वो एक दूसरे के मुतवाज़ी नहीं होंगे। ये दोनों लाइन एक दूसरे के मुतवाज़ी नहीं रहेंगे। सेम पैटर्न में आओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये थोड़ा अलग है, देखो इन द गिवन फिगर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, देन शो दैट लाइन एल इज इक्वल टू, या लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम। उन्हें क्या हो रहा, दी हुई शक्ल में जाविया ए और जाविया बी मसावी है, तो साबित कीजिए कि यल मुतवाज़ी एम के। लाइन मुतवाज़ी कब होंगे, जब नज़ीरी जाविया मुतबादिला जाविया मसावी, अल्टरनेट एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल मसावी, या फिर जो इंटीरियर एंगल का सम है वो कितना आएगा बेटा, 180 आएगा। इंटीरियर एंगल तो दिखते नहीं आ रहे नो। चलो मुझे बोलो बेटा, अगर ये एंगल ए है तो ये नीचे वाला एंगल भी क्या आने वाला है, एच आने वाला है क्या? क्यों ए आने वाला है? क्यों तो ये दोनों गलत के निशान पे बन रहे क्या, और गलत के निशान पे बनने वाले जो एंगल रहते हैं दैट एंगल आर कॉल्ड एज अपोजिट एंगल, एंड अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। भाई बराबर। अब अपोजिट एंगल इक्वल आ रहे। अब मुझे बोलो यहाँ पे ये भी लाइन एल के नीचे और ये लाइन एम के नीचे, अगर देखा जाए तो ये दोनों कौन से टाइप के एंगल दिख रहे? तो ये दोनों के दोनों तुम्हारे जो एंगल दिख रहे वो तुम्हारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल टाइप दिख रहे क्या, बराबर। तो मैं ऐसा बोल सकता क्या, वी हैव गिवन, अपने पास गिवन है, अपने पास दिया हुआ है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। इसका मतलब क्या, हियर द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल, जो तुम्हारा करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है वो इक्वल है। देयरफॉर यल पैरेलल टू क्या आएगा, एम। उर्दू वाले कैसा लिखे हैं कि वी हैव गिवन, हमें दिया हुआ है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, जाविया ए मसाविया जाविया बी, और नज़ीरी जावियों की एक जोड़ी मुतमासिल होने की वजह से लाइन एल और लाइन एम ये एक दूसरे के ये एक दूसरे के मुतवाज़ी होंगे। ये आप लोगों को लिखने का है, क्या है, जो उर्दू वाले हैं उनको लिखने का। सेम पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। अब इसके अंदर उन्होंने जो दिया और जो अपने को यूज़ करना है वो थोड़ा अलग है। उन्होंने क्या बोल रहा, इन दी गिवन फिगर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, मतलब ए बी इक्वल है। दूसरा एंगल एक्स एंगल वाई ये भी इक्वल है। तो शो क्या करने का, यल और यन ये दोनों कैसे है, पैरेलल है, मुतवाज़ी है, ये शो करने का है। दी हुई शक्ल में ए मसावी है बी, एक्स मसावी वाई, तो यल मुतवाज़ी है एन के, ये साबित करो। ये जो अपना क्वेश्चन है क्या। चलो ये साबित करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अपने को देखना है वो क्या है बेटा। सबसे पहले मैं क्या कर रहा, एक छोटी वाली डायग्राम बना रहा। ये यल ये यम, इधर वाली ए बी वाली, ये एंगल ए और ये एंगल बी।
अगर थोड़ा और से देखें तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल नज़ीरी ज़ाविये दिख रहे क्या? क्यों तो मुझे बोलो इन्हें जैसा झुके वाला है इन्हें भी वैसी झुके वाला है, मतलब मैं ऐसा बोल सकता क्या, फॉर लाइन यल एंड एम, मतलब लाइन एल और लाइन एम लिए तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एक्चुअल में ये गिवन ही है। और मैं ऐसा लिख सकता क्या, इफ द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल देन द लाइन्स आर, क्या बोलिए बेटा, पैरेलल। अगर नज़ीरी ज़ावियों की एक जोड़ी मसावी हो तो खुतूत मुतवाज़ी होते हैं, इसका मतलब ही क्या बोलिए, एल पैरेलल टू एम। चलो ये आया इक्वेशन नंबर 1। अब और सेम पैटर्न में दूसरी वाली इक्वेशन पे, ये जो एम एन का डायग्राम है उसके अंदर मैं सिर्फ एक्स वाई ले रहा हूँ। अगर एम एम के डायग्राम में एक्स वाई लिए तो ये टाइप में आता क्या, ये एक्स और ये वाई भाई बराबर ये एम और ये एन। अच्छा मुझे बोलो बेटा, यहाँ पे अगर चेक करें तो ये जेड टाइप डायग्राम बन रहा क्या, और जेड टाइप डायग्राम पे जो बनते हैं वो एंगल कौन से रहते हैं, अल्टरनेट एंगल। और यहाँ पे खुद अपने को क्या दिया उन्होंने, एक्स और वाई कैसे इक्वल है, तो मैं ऐसा बोल सकता है क्या, वी हैव गिवन, अपने पास गिवन क्या है भाई, कि एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई। अगेन इफ द पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन द लाइन्स आर क्या, पैरेलल। भाई बराबर है क्या, अगर मुतबादिला ज़ावियों की एक जोड़ी मसावी हो तो खुतूत मुतवाज़ी होते हैं, ये उर्दू में लिखी है अपन। इसका मतलब ही क्या बोल सकते हैं अपन, देयर फॉर यम पैरेलल टू क्या, एन। या दूसरा इक्वेशन, अब मुझे बोलो पहले में अपन क्या बोल रहे हैं, यल यम के पैरेलल है, यम यन के पैरेलल है, तो इसका मतलब फ्रॉम 1 and 2 अगर 1 और 2 का यूज़ करें अपन तो आराम से मैं बोल सकता कि यम यम काट दिए, सो यल पैरेलल टू क्या, एन। 1 और 2 की बिना पे अगर अपन ने एम एम काट दिए तो एल और एन पैरेलल आ जाते। तो इस तरीके से बेटा तुम्हारा पूरा वीडियो है ये। सो अब आओ उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।